फाइनली यूपीएससी ने एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है। तो ये हमारी आज की न्यूज होने वाली है। न्यूज़पेपर है द हिंदू, एडिशन है न्यू दिल्ली का। तो इससे हम रीड करना शुरू करते हैं और हमेशा की तरह इंप्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को और ग्रामर को। तो देखो, सबसे पहले हमारी हेडलाइन, अनुज अग्निहोत्री टॉप्स सिविल सर्विसेज एग्जाम। अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया सिविल सर्विसेज एग्जाम में। 958 कैंडिडेट्स क्वालिफाई। 958 उम्मीदवारों ने या 958 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। हेडलाइन थी, इसीलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, हिंदी पास्ट में निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं हमारी मेन न्यूज, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंस्ड द रिजल्ट्स ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यूपीएससी जो है, इन्होंने अनाउंस किया, घोषणा करी रिजल्ट की। किसका रिजल्ट? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, ऑन फ्राइडे को। फिर कोमा डाल दिया, रिकमेंडिंग, सिफारिश करते हुए या सिफारिश की, 958 कैंडिडेट्स की फॉर अपॉइंटमेंट, नियुक्ति के लिए। किसमें नियुक्ति? टू द आईएएस, आईएफएस, आईपीएस एंड सेंट्रल सर्विसेज। तो ये जितनी भी सेवाएं होती हैं, इनमें अपॉइंटमेंट के लिए 958 कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया, इनकी सिफारिश करी। अक्रॉस द कंट्री, देश भर में, अगेंस्ट 1087 वैकेंसीज, मतलब इतनी वैकेंसीज हैं जिसमें से 958 वैकेंसीज के लिए अपॉइंटमेंट इनको दिया है, ठीक है, सिफारिश की है। इसमें पहला वर्ड आप याद करेंगे, अनाउंस करना, घोषणा करना, रिकमेंड इज सिफारिश करना, अपॉइंटमेंट होती है नियुक्ति, यानी कि चुनना, सिलेक्ट करना, और अक्रॉस द कंट्री, देश भर में। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, जो सिफारिश किए गए उम्मीदवार हैं, इनमें से 659 आर मेन, इतने आदमी हैं, एंड 299 आर वीमेन, और इतनी औरतें हैं। नेक्स्ट इज अनुज अग्निहोत्री, फिर यहाँ देखो कोमा डाल के इनके बारे में बता रहे हैं कौन है। अ ग्रेजुएट है फ्रॉम एम्स जोधपुर से। तो ये अनुज अग्निहोत्री सिक्योर्ड द टॉप रैंक, तो इन्होंने सुरक्षित किया टॉप रैंक। विद मेडिकल साइंस एज हिज ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो मेडिकल साइंस को अपने अतिरिक्त सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि इन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट में मेडिकल साइंस चुना था, तो इसके साथ टॉप रैंक हासिल किया। राजेश्वरी सुवे, अब ये कौन है? अ ग्रेजुएट, एक ग्रेजुएट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फ्रॉम अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई से। तो ये जो है राजेश्वरी, केम सेकंड, ये सेकंड आए, विद सोशियोलॉजी एज हर ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो सोशियोलॉजी इन्होंने चुना था ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। द थर्ड रैंक वाज सिक्योर्ड, तीसरा रैंक सुरक्षित किया गया बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट आकांश धुल के द्वारा। तो इसमें तीनों रैंकर्स आपके सामने आ गए। यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, जो कि है सिक्योर करना, यानी कि सुरक्षित करना, सेकंड फॉर्म है। फिर आप एक ये वाला वर्ड याद करेंगे, दैट इज सोशियोलॉजी, सामाजिक विज्ञान बोलते हैं शायद इसको, ना, सोशियोलॉजी, सोसाइटी की स्टडी। और सिक्योर, ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ये जो पूरा सेंटेंस है, थर्ड रैंक वाज सिक्योर्ड, ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पर केम सेकंड फॉर्म। इन शॉर्ट, हमने ये सेकंड फॉर्म लगाया तो पास्ट इंडेफिनिट, ये सेकंड फॉर्म लगाया पास्ट इंडेफिनिट, और ये वाला भी पास्ट इंडेफिनिट, बट ये वाला पैसिव वॉइस का है। नाउ नेक्स्ट, द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी, तो प्रीलिम्स था, तो ये वाला जो एग्जामिनेशन है वॉज कंडक्ट, तो इसको कराया गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
कंडक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। तो ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन करवाया गया ऑन May 25 को, या फिर ऐसा को ये इस तारीख को हुआ था लास्ट ईयर, पिछले साल। अ टोटल ऑफ 9,37,000 कैंडिडेट्स, इतने जो कैंडिडेट्स से उम्मीदवार थे, अप्लाइड, उन्होंने अप्लाई किया। ऑफ विच, जिसमें से 5.76 लाख कैंडिडेट्स अपीयर्ड, इतने जो लोग थे वो अपीयर हुए, मतलब एग्जाम देने आए। कैंडिडेचर ऑफ 348 कैंडिडेट्स, 348 जो उम्मीदवार हैं, इनकी जो कैंडिडेचर है मतलब उम्मीदवारी जो है, हैज बीन केप्ट, उसे रखा गया है प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब क्या होता है? अस्थाई, यानी कि टेम्परेरी, तो ऐसा रखा गया है। तो कैंडिडेचर इस उम्मीदवारी जो कि ऑब्जेक्ट का काम करेगा, हैज बीन के बाद हमारी थर्ड फॉर्म है कीप की, केप्ट, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। तो 348 उम्मीदवारों की जो उम्मीदवारी है उसको अस्थाई रखा गया है। यहाँ पर आप आओ वर्ड मीनिंग पर। पहला है कंडक्ट करना, नाम से पता चल रहा है, करना, करवाना। अप्लाई करते हो आप जॉब के लिए, आवेदन करना, ठीक है। फिर अपीयरिस, प्रकट होना या दिखना, नजर आना, तो यहाँ पे एग्जाम रिलेटेड है, तो मतलब वो वहां पे पहुंचे थे। ऑफ विच इज, जिसमें से। कैंडिडेचर उम्मीदवारी, कैंडिडेट्स उम्मीदवार। प्रोविजनल मतलब फिलहाल के लिए जो तय किया गया होता है। अस्थाई टेम्परेरी, जैसे आपको प्रोविजनल डिग्री मिलती है ना कॉलेज के बाद, मतलब जब तक आपकी ओरिजिनल डिग्री नहीं मिल जाती, 1 साल बाद ही मिलती है ओरिजिनल डिग्री, तो 1 साल तक आप ऐसे तो है नहीं घर में बैठ जाओगे, आपको डिग्री तो चाहिए होगी, तब तक आपका कॉलेज या आपका यूनिवर्सिटी आपको बनाकर देता है प्रोविजनल डिग्री, जो टेम्परेरी होती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी है प्रोविजनल। नेक्स्ट इज ऑफ द 958 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, ये जो सिफारिश किए गए कैंडिडेट्स हैं 958, कह रहे हैं इनमें से 317 आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, इतने लोग जनरल कैटेगरी से हैं। 158 फ्रॉम द एससी कैटेगरी से हैं, 73 एसटी कैटेगरी से, 306 ओबीसी से, एंड 104 कैंडिडेट्स फ्रॉम द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो इन कैटेगरी से ये लोग हैं। यहाँ पर जो ये आपको रिकमेंडेड दिख रहा है, ये काम करेगा एडजेक्टिव का, सिफारिश किए गए, और इसमें कुछ खास नहीं है, आगे देखते हैं। अबाउट 84 कैंडिडेट्स वर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, तो लगभग कह रहे हैं अराउंड जो 84 कैंडिडेट्स हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं, कैसे? बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ। बेंचमार्क का मतलब होता है मानक, मापदंड, यानी कि एक मापने का पैमाना होता है, और ये डिसेबिलिटी मतलब विकलांग। मतलब इन शॉर्ट कहें तो 84 कैंडिडेट्स जो हैं तो वो ऐसे हैं जो डिसेबिलिटी के साथ हैं। अक्रॉस सोशो इकोनॉमिक कैटेगरीज, जो ये सामाजिक आर्थिक श्रेणियां हैं, कैटेगरीज हैं, तो इनमें से हैं। हु वर रिकमेंडेड, जिनकी सिफारिश की गई, अगेंस्ट 42 वैकेंसीज, तो इतनी वैकेंसीज के साथ या विरुद्ध। इन शॉर्ट कहें तो ये हु हमने यूज करा है इनके लिए, ये जो डिसेबिलिटीज वाले पर्सन्स थे, जो कि संख्या कितनी है 84, तो ये 84 लोग हैं, इनके लिए हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज किया। हु यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा, रिकमेंडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर लगा हुआ है, टेंस से पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। तो पूरा हिंदी निकालेंगे कि लगभग 84 कैंडिडेट्स जो हैं तो ये ऐसे हैं जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के साथ है, आर्थिक और सामाजिक कैटेगरीज में से, और जिनमें से 42 वैकेंसीज के लिए इन्हें सिफारिश की गई है। इसके बाद देखो आगे यहाँ लगा है डबल इन्वर्टेड कॉमास। मिस्टर अग्निहोत्री सैड, अग्निहोत्री ने कहा, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, एट दिस अचीवमेंट, इस उपलब्धि पर, इट्स एन इनक्रेडिबल फीलिंग, ये एक अविश्वसनीय एहसास है। तो ये उनके वर्ड थे। यहाँ पे आप तो याद करेंगे अचीवमेंट उपलब्धि, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय अद्भुत, और एक्सट्रीमली इज अत्यधिक बहुत ज्यादा, और हैप्पी इज खुश।
यहाँ पर हैप्पी जो है ये एडजेक्टिव का काम करेगा कि आप खुश हैं। अब ये हैप्पी किसके बारे में बता रहा है? आई के बारे में, कि मैं खुश हूँ। तो आई क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन को जो मॉडिफाई कर दे वो क्या होता है? एडजेक्टिव। ऐसे ही कितना हैप्पी है? कम, ज्यादा, बहुत ज्यादा। हम कह रहे हैं बहुत ही ज्यादा, तो ये एक्सट्रीमली क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। ठीक है। और फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो, जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन इनको मॉडिफाई करते हैं, इनके बारे में कुछ बताते हैं। जैसे ही इज फास्ट, वह तेज है। अब यहाँ पे फास्ट किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में। तो ये हमारा फास्ट, जो ही है ये क्या है? प्रोनाउन। और ये फास्ट बता रहा है ही के बारे में, तो फास्ट क्या हुआ? एक एडजेक्टिव। ही इज फास्ट। एक और एग्जांपल लो। ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। अब बॉय क्या है? नाउन। कैसा लड़का है? अच्छा, बुरा या कैसा? हम कह रहे हैं अच्छा है, तो ये गुड क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हुआ। अब यहाँ पे गुड ही के बारे में थोड़ी बता रहा है, गुड तो बॉय के बारे में बता रहा है कि बॉय कैसा है। हम कह रहे हैं अच्छा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ बिकॉज ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो क्लियर हो गया? यही होती है बस एडजेक्टिव की डेफिनेशन, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं होती। फिर अभी हमने एक देखा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? वो शब्द जो वर्ब के बारे में बताए या एडजेक्टिव के बारे में बताए या फिर को इनको मॉडिफाई करे। कैसे? ही वॉक्स फास्ट, वह तेज चलता है। अब यहाँ पर जो फास्ट है ये किसके बारे में बता रहा है? क्या वो ही के बारे में बता रहा है कि वह तेज है, या फिर ये फास्ट वॉक के बारे में बता रहा है कि वो तेज चलता है तो उसका चलना कैसा है? फास्ट है या ही वॉक्स स्लोली या वो धीरे धीरे चलता है? तो ये फास्ट किसके बारे में बता रहा है? ये स्लोली किसके बारे में बता रहा है? ये बता रहा है वॉक के बारे में। अब वॉक क्या होता है? चलना, जो कि है वर्ब। तो ये फास्ट क्या हुआ? हमारा एडवर्ब। तो समझ में आया एडवर्ब क्या हुआ? वो शब्द जो वर्ब के बारे में बताएं या एडजेक्टिव के बारे में बताएं। तो यहाँ पे जो फास्ट है ये वॉक के बारे में बता रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब। और ऊपर जो फास्ट है वो ही के बारे में बता रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो फास्ट एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। यहाँ पे स्लोली क्या हुआ? एडवर्ब, बिकॉज ये चलने के बारे में बता रहा है। तो ये होता है एडवर्ब का कॉन्सेप्ट। और एक और एग्जांपल दे देता हूं। ही इज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। अब हैप्पी क्या होता है? एडजेक्टिव। अब वेरी सोचो किसके बारे में यूज किया गया? क्या ही के बारे में वेरी लगाया जा रहा है या हैप्पी के बारे में वेरी को यूज किया गया है? ऑब्वियसली उसकी हैप्पीनेस के बारे में बताया जा रहा है कि कितना खुश है, कितना हैप्पी है। हम कह रहे हैं लेस हैप्पी, वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। तो ये जो वेरी है ना, ये हमारा एडवर्ब कहलाएगा, बिकॉज ये इस हैप्पी यानी कि एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो इतनी सी डेफिनेशन होती है, बस इतना ही याद रखो। एडजेक्टिव वो शब्द जो नाउन को या प्रोनाउन के बारे में बताए, वो पढ़ के आपको देखना पड़ता है। और जब मैं आपको बता रहा होता हूँ ना, तो मैं ये चीज देखता हूँ कि भाई किसको मॉडिफाई कर रहा है, तब मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ही एडवर्ब वो शब्द जो वर्ब या एडजेक्टिव के बारे में बताए। जैसे अभी तो ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको, बट मैंने अभी क्या बोला था? हैप्पी। यहाँ पे देखो हैप्पी, उसके साथ एक्सट्रीमली आ रहा है, तो मैंने कहा ये एडवर्ब है। तो मैं ये माइंड के अंदर कैलकुलेशन करता हूँ कि हाँ हैप्पी जो एडजेक्टिव है और हैप्पी के बारे में बताया जा रहा है एक्सट्रीमली यूज करके, तो ये एडवर्ब है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो मैंने अपने कोर्स में डिटेल में आपको बताई हुई है। तो सीखना ना सीखना आपके ऊपर है। और बाकी आप में से कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट है ना जिसको इंग्लिश नहीं आती, वो सीखना चाहते हैं, सभी रूल्स में मास्टरी अचीव करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, तो आप लोग मेरे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। कंप्लीट कोर्स है, मेरा कोर्स इनफ है आपकी सभी नीड्स के लिए। ठीक है, तो जरूर करना। और याद रखो, आपको मेन फोकस इंग्लिश सीखने पर करना है। और यूपीएससी का जो अभी रेशो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ लिखा था 9.37 लाख, इतने जो स्टूडेंट्स हैं
उसमें से वैकेंसीज कितनी है, सिर्फ 1087 या समथिंग, ठीक है, यहाँ पे आया था, लेट मी चेक, 1087, ठीक है। 9,37,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं, जिसमें से सीट्स कितनी है, सिर्फ 1087। अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना 1087 को, तो लगभग 856 या ऐसा कुछ आएगा नंबर। चलो राउंड फिगर ले लेते हैं, 860। तो 860 में से सिर्फ एक ही बच्चा सिलेक्ट होगा। आप चाहे कितनी भी सिलेक्शन मतलब तैयारी कर लेना, जितनी मर्जी, कितनी भी अच्छी, लेकिन जब सीट ही नहीं है तो आप करोगे क्या। इसीलिए मैं यूपीएससी वालों को, एसएससी वालों को पढ़ाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो 860 हैं, इनमें से 859 जो है ना, उनका कुछ भी नहीं बनने वाला है, जीरो रिजल्ट, जीरो। इसलिए मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। सिर्फ एक स्टूडेंट के पीछे मैं इतना मेहनत करूंगा, ऐसा कोई फायदा नहीं। मैं उनके लिए मेहनत करूंगा जो ज्यादा में है। 859 लोग जो हैं, इनके लिए मैं मेहनत करता हूँ, इनको मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं इंग्लिश सिखाता हूँ ना आपकी, ये आपकी करियर में हेल्प करेगी। बाकी आप समझदार हैं, जिसको मानना है वो मान सकता है, नहीं तो आपकी लाइफ, आपके डिसीजन। अभी हम वापस आते हैं, आगे लिखा है ही क्रेडिटेड हिज सक्सेस, उसने श्रेय दिया अपनी सफलता का, किसको, टू फैमिली मेंबर्स को, सेइंग, कहते हुए, दे हैव बीन हिज बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कि वे उसका सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। अब यहाँ पे दे सब्जेक्ट, हैव बीन आ रहा है, तो ये हमारा लेसन है टाइम इन टेंस, वीडियो नंबर 125। रूल तो आपके हाथ से जाएंगे ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। एक भी रूल ऐसा नहीं होगा किसी भी न्यूज़पेपर में, कितना भी एडवांस हो, जो मैंने आपको ना कराया हो। तो ये टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट, इसमें बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ गया, सोर्स मतलब स्रोत, जहाँ से कोई चीज पैदा होती है, इंस्पिरेशन इज प्रेरणा। तो कह रहे हैं, ये कहते हुए उन्होंने श्रेय दिया अपने फैमिली मेंबर्स को कि वे ये जो प्रेरणा का स्रोत रहे हैं सबसे बड़ा। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑल द कैंडिडेट्स, पीएम ने फ्राइडे को बधाई दी सभी कैंडिडेट्स को। कौन से कैंडिडेट्स, कह रहे हैं हु सक्सेसफुली क्लियर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिन्होंने सफलतापूर्वक क्लियर किया ये एग्जाम। हु यहाँ सब्जेक्ट है, यूज किया गया कैंडिडेट्स के लिए। सक्सेसफुली क्या है, एडवर्ब। तो यहाँ पे ये एडवर्ब जो है ना, क्लियर करने के बारे में बता रहा है कि क्लियर किया, कैसे किया है, सक्सेसफुली करा है। तो क्लियर क्या हुआ, वर्ब, तो वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है, सक्सेसफुली, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया इस एग्जाम के लिए। एंड सैड, और कहा, देयर डेडिकेशन, उनका जो समर्पण है, परसिविरेंस, उनकी जो दृढ़ता है, मतलब लगे रहना, टिके रहना, एंड हार्ड वर्क, और जो कड़ी मेहनत है, हैड लेड टू दिस सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। तो ये तीनों चीजें इनको लेकर गई है कहाँ तक, सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, माइलस्टोन मतलब अचीवमेंट। तो ये जो महत्वपूर्ण सफलता है, तो इस तक इन तीन चीजों ने उनको पहुंचाया है। अब उन्होंने, मोदी ने कहा होगा यहाँ पर हैव, हमने कर दिया हैड बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। नेक्स्ट है फॉर दोज, उनके लिए, उनके कौन, कह रहे हैं हु कुड नॉट परफॉर्म एज डिजायर्ड, जो प्रदर्शन नहीं कर सके इच्छा के अनुसार। तो उनके लिए मिस्टर मोदी सैड, मोदी ने कहा, दिस वॉज ओनली वन स्टेप इन अ लार्जर जर्नी। तो ये एक बड़ी यात्रा का एक छोटा सा कदम है। अब उन्होंने कहा होगा दिस इज, हमने कर दिया वॉज, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन है। तो ये एक लार्जर जर्नी का पहला कदम है। एंड और मेनी अपॉर्चुनिटीज ले अहेड, और आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पड़ी हुई है। लाई का सेकंड फॉर्म क्या होगा, ले। फर्स्ट फॉर्म होती है लाई, सेकंड फॉर्म ले, और थर्ड फॉर्म लेन। तो ये आ गया सेकंड फॉर्म पैसिव वॉइस की वजह से। तो आगे बहुत सारे अवसर हैं, बोथ इन फ्यूचर एग्जामिनेशंस में एंड इन द मेनी एवेन्यूज, और बहुत सारे एवेन्यूज में मतलब एरियाज में, क्षेत्रों में, थ्रू विच, जिसके माध्यम से दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट, वे योगदान दे सकते हैं, टू द नेशन, राष्ट्र के लिए। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको एक तो एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होता है ये पता चल गया,
आपको ये पता चल गया कि सिलेक्शन रेशो कितनी है, 850 में से सिर्फ एक ही स्टूडेंट सेलेक्ट होता है, तो फिर क्यों ऐसा तैयारी करना जब आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ बनना ही नहीं है 859 लोगों का। तो ऐसा इंग्लिश सीखो जो आपकी लाइफ में भी काम आए, ठीक है। और जो लोग सीखना चाहते हैं इंग्लिश, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप जरूर डाउनलोड करना और वहां से सीखिए, फिर आपको हर चीज आसान लगने लगेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।